हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ना उम्र की सीमा हो। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि विधि अपना हैंडबैग और मोबाइल भूल जाती है। तो फिर वो सोचती है कहाँ पर, तो उसे याद आता है कि वो डॉक्टर के केबिन में भूल गई थी। फिर वो जाती है, अपना हैंडबैग और मोबाइल उठाती है। इतनी देर में अम्बा उसका मोबाइल चेक कर लेती है। इधर आप देखेंगे कि विधि जाती है और अपना हैंडबैग मोबाइल उठाकर ले आती है। इधर सिटी हॉस्पिटल में आप देखेंगे कि विधि के पिताजी और देव दोनों लोग एडमिट होते हैं। विधि की फैमिली आती है उनको अपने पापा को देखने के लिए, और देव की माँ भी वहाँ पर आती हैं। आप देखेंगे कि दोनों फैमिली से दोनों लोग आते हैं और आप हरिप्रसाद जी को और देव जी को, दोनों लोगों को देखने के लिए आते हैं। इधर आप देखेंगे कि अम्बा डॉक्टर से किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है और वो ये कहती है आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में पता करो। और वो ये भी बताती है कि उसके पास विधि के सारे पेपर्स हैं। आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जितने भी पेपर ज़रूरत पड़ते हैं वो सारे हैं उसके पास में, और वो चाहती है कि जल्द से जल्द ये ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। और फिर वो कहती है, जब से ये विधि देव के ज़िंदगी में आई है तब से सब कुछ बर्बाद होके रह गया। मुझे पहले ही दिन एहसास हो गया था ये लड़की ठीक नहीं है देव के लिए। और देखो, वो लड़की आ गई ज़िंदगी में उनकी, और देव की सारी ज़िंदगी बर्बाद होकर के रह गई। इधर आप देखेंगे विधि देव जी को लेकर के अपने पापा के पास आती है, और देव जी और हरिप्रसाद जी दोनों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। देव जी पूछते हैं हरिप्रसाद जी से कि आप ठीक तो हैं ना सर। तो वो कहते हैं हम ठीक हैं। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया। मैंने पहली नज़र में आपको पहचान नहीं पाया था, मैंने आपको गलत समझा और इसीलिए मैंने विधि की जॉब के लिए मना कर दिया था। मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर आपको मैं जैसे जैसे हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा जानने लगा, वैसे वैसे मुझे पता चला कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। और फिर जब आप घर आए और आपने अपने लिए बताया कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखते हैं, बहुत ईमानदारी से सब कुछ निभाते हैं, तब मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा। और देव जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं आपको समझ नहीं पाया। मैंने आपको जानने में बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत ज़्यादा भूल कर दी इसीलिए। और मैं जैसे जैसे आपको जानता गया वैसे वैसे मुझे पता चला कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। आपने मुझ पर पहले से कितने सारे एहसान तो कर रखे हैं, और ऊपर से अब ये एक एहसान और हो गया जो आपने जीवन देकर मुझे कर दिया। और आप देखेंगे हरिप्रसाद जी कहते हैं कि देव सर, आपने बहुत सारी मदद की है हमारी, और आप एक के बाद एक हमारे लिए कुछ ना कुछ मदद करते ही रहे। पहले आपने हमारी बेटी को जॉब दी, फिर आपने हमारी फैमिली के लिए किया और हमें सबसे बचाया, फिर माता रानी के लिए सब कुछ आपने बहुत कुछ किया। और फिर अब जाकर के आपने मुझे नई ज़िंदगी देकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ, और कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपका ये एहसान तो नहीं चुका सकता, लेकिन अगर मैं कुछ कर पाया तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। लेकिन देव सर कहते हैं कि हरिप्रसाद जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। तो हरिप्रसाद जी कहते हैं कि नहीं, आपने हमारे लिए वाकई में बहुत किया है। और फिर आप देखेंगे कि हरिप्रसाद जी और देव जी दोनों लोग वहाँ पर बैठे होते हैं हॉस्पिटल में। फिर दोनों को डिस्चार्ज मिल जाता है। फिर आप देखेंगे दोनों लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। विधि देव जी को ले जाती है अपने घर और उनको लिटाती है, चादर उड़ाती है और उनसे कहती है कि अब थोड़ा आप रेस्ट करिए। और फिर देव सर विधि को देख रहे होते हैं। इधर आप देखेंगे हरिप्रसाद जी को विमला जी लिटाती हैं, और इधर हरिप्रसाद जी कहते हैं कि विमला जी, अब आप भी आराम करिए। इधर हरिप्रसाद जी विमला जी के सामने हाँ कान पकड़ कर लेटते हैं। तो विमला जी कहती हैं कि नहीं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। और फिर वो जाने लगते हैं तो हरिप्रसाद जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं। इधर देव जी जो होते हैं वो विधि के हाथों से सूप पी रहे होते हैं। विधि सूप पिलाती है और देव जी विधि को देखते हैं। इधर हरिप्रसाद जी को विमला जी खाना खिला रही होती हैं। इधर आप देखेंगे कि देव जी विधि को देख रहे होते हैं और वो विधि के साथ बैठे होते हैं। इतने में वहाँ पर देव की माँ आ जाती हैं और माँ कहती हैं कि मान गए देव, कि मैंने पहले भी देखा है कि अगर देव ने कुछ सोच लिया है मन में तो देव उसको पूरा करके ही रहता है, और आज देव ने ये साबित भी कर दिया। इधर आप देखेंगे कि अम्बा माँ मिलापनी के मंदिर में आती है और वो कहती है, माता रानी, आपने तो मुझे देव से मिलवाया नहीं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन आपने मुझे देव से नहीं मिलने दिया। लेकिन आज मैं आपके पास आई हूँ, और क्योंकि आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मैं देव के बच्चे की माँ बनने के लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जा रही हूँ, और आज ये स्टेप के लिए मेरा
पहला दिन है और माता रानी मुझे आशीर्वाद दीजिए, लेकिन मुझे पता है कि आप मेरा साथ नहीं देंगी, इसीलिए जब आप मेरा साथ नहीं देंगी तो भी मैंने ये ज़िद पकड़ रखी है कि अगर आप मेरा साथ ना भी दें तो पर मैं ये बात मनवा के ही रहूँगी। इधर देव अपने पुराने दिनों के बारे में याद कर रहा होता है कि किस तरह से वो लोग ढाबे पे खाना खाते थे, और देव विधि के बारे में सोचता है। इधर हरिप्रसाद जी होते हैं, वो विमला के हाथों से खाना खा रहे होते हैं, वो भी सोच रहे होते हैं। इधर देव जी होते हैं, वो विधि की तरफ देखते हैं। इतने में वहाँ पर जो देव की माँ आ जाती हैं और उनकी माँ आकर के उनके पास बैठती हैं और वो उनसे बातें करती हैं और वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। और आप देखें, इधर विधि का मोबाइल रिंग कर रहा होता है पर किसी का उस पर ध्यान नहीं होता है। और फिर इधर देव अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रहे होते हैं। इधर देव जी ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पे बैठते हैं तो वो कहते हैं कि आज उन्हें घर का खाना नहीं खाना है, उन्हें बाहर ढाबे पे जाना है। तो विधि मना करती है। विधि कहती है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर का खाने का, आपके लिए ठीक नहीं है, आपको घर का ही खाना होगा। पर देव सर कहते हैं कि उन्हें ढाबे का खाना है। आज ही के दिन तुमने मुझे प्रपोज किया था, अपने दिल की बात बताई थी। फिर विधि सोचने लगती है कि किस तरह से वो दोनों ढाबे पर गए थे और किस तरह से कि दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। विधि ने सारी बातें देव सर के सामने कह दी थी और वो दोनों लोग उस दिन को याद करते हैं। इधर आप देखेंगे कि अम्बा हॉस्पिटल पहुंचती है और वो हॉस्पिटल में जाकर के रिसेप्शनिस्ट से बात करती है। वो ये कहती है कि वो आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए आई है। तो रिसेप्शनिस्ट उससे नाम पूछती है तो वो ये कहती है उसका नाम है विधि रायचंद। और रिसेप्शनिस्ट कंप्यूटर में चेक करती है, वो कहती है अच्छा। फिर वो ये कहती है कि अच्छा मैम, आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होगा, दिखाइए। तो फिर वो दिखा देती है और आइडेंटिटी प्रूफ पे उसकी जो फ़ोटो होती है वो कुछ ठीक नहीं होती है। तो रिसेप्शनिस्ट कुछ बोलती उससे पहले अम्बा कहती है कि वो हार्मोन्स और बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा है। उधर आप देखेंगे कि हरिप्रसाद जी और विमला जी साथ में बैठे होते हैं और इधर जो होते हैं देव सर और विधि, दोनों लोग साथ में होते हैं। दोनों लोग वीडियो कॉल करते हैं। इधर रिसेप्शनिस्ट अम्बा से कहती है कि कोई बात नहीं, हो जाता है। अच्छा, आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी बताइएगा। इधर विधि और देव सर हरिप्रसाद जी से और विमला जी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं और दोनों लोग बहुत खुश होते हैं। इधर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि कोई बात नहीं मैम, और ऐसा करिए आप ओटीपी बता दीजिए। इधर विमला जी हरिप्रसाद से कहती हैं कि आप ये खाइए, तो वो मना करते हैं। इधर आप देखेंगे कि विधि देव जी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। वो कहती है कि चलिए मैं आपको बाहर घुमाने के लिए ले चलती हूँ, और फिर वो देव जी को साथ में ले जाती है और गाड़ी में बैठने के लिए कहती है और खुद ड्राइव करने के लिए ड्राइवर सीट पे बैठ जाती है और वो दोनों लोग साथ में होते हैं। इधर हरिप्रसाद जी अपने ड्राइंग रूम में बाहर आते हैं और विमला जी उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है और उनके लिए चाय बनाती हैं और वो दोनों लोग बहुत अच्छे से हंसी मजाक करते हुए बैठे होते हैं। इधर आप देखेंगे कि देव जी होते हैं, वो गिटार ले आते हैं और वो फैमिली के साथ बैठ कर के गिटार बजाते हैं और विधि को भी गिटार बजाना सिखाते हैं। दोनों लोग क्वालिटी टाइम बिताते हैं साथ में। फिर इधर देव विधि को गोद में उठा करके अपने रूम में अपने बेड पर ले आता है और देव जी विधि के साथ काफ़ी नज़दीक होते हैं और उनके साथ बहुत अच्छे समय बिताते हैं, बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इधर विधि और देव सर के बीच में नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं, दोनों लोग काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। विधि और देव जी के बीच में बढ़ती नज़दीकियाँ उन दोनों के रिश्ते के लिए बहुत अच्छी साबित होती हैं। इधर विधि और देव सर दोनों लोग काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और काफ़ी साथ में समय बिताते हैं। और फिर इधर अम्बा जो होती है वो आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में पहुंचती है नेक्स्ट डे, और फिर वो कुछ दिन के बाद वहां पर पहुंच करके वहां पर रिसेप्शनिस्ट से पूछती है क्या वो अपना पिछला प्रोसीजर वो चेक कर सकती है, क्या उसको फ़ाइल मिलेगी।